1900 फिरोजाबाद, इंडिया। दुर्गा प्रसाद नाम के एक जमींदार के घर एक नन्हे बालक का जन्म हुआ, जिसके आने से पूरे घर में खुशियां फैल गई। उसका नाम लक्ष्मण रखा गया। पिता सोचने लगे कि ये बड़ा होकर उनका कारोबार संभालेगा, लेकिन वो जल्द ही समझ गए कि उनका बेटा आम बच्चों जैसा नहीं था। खेल कूद में उसका ज्यादा मन नहीं लगता था। वो पूरे समय बजरंगबली की भक्ति में ही लीन रहता, लेकिन उसके पिता को उसका ये व्यवहार जरा भी पसंद नहीं था। इसलिए लक्ष्मण 12 साल की छोटी उम्र में ही अपने घर से भाग गया और उसने संन्यास लेने का फैसला किया, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो एक आम लड़के से एक ऐसे महान संत में बदल गया जिन्हें पूरी दुनिया उनके अनोखे चमत्कारों के लिए जानती है। ये कहानी है एक ऐसे महान संत की जिन्होंने अपने दिव्य शक्ति से लाखों भक्तों को प्रभावित किया। एक ऐसे संत जिनके पास किसी भी रोग को दूर भगाने की शक्ति थी, जो चाहे तो अपने भक्तों को मौत से भी बचा सकते थे। एक ऐसे संत जिन्हें स्वयं बजरंगबली का अवतार माना जाता है, महाराज जी नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का नाम जब भी लिया जाता है तब सबसे पहले चर्चा होती है उनकी दिव्य शक्तियों की। कहते हैं कि महाराज जी के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जो किसी भी आम इंसान की सोच से परे है। माना जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा को एक ही समय पर 2 जगहों पर देखा गया था। एक प्रचलित कहानी के अनुसार महाराज जी एक नाई के पास दाढ़ी बनवाने गए थे। बात करते करते उस नाई ने उन्हें बताया कि कुछ दिनों पहले उसका बेटा किसी काम से दूसरे गांव में गया था और अभी तक लौटा नहीं है। उसकी बात सुनते ही अचानक महाराज जी अपनी जगह से उठ गए। उनकी दाढ़ी अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी और उनके चेहरे पर साबुन लगा था। वो उसी हालत में दुकान से बाहर चले गए और 1-2 मिनट में लौट आए। नाई कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने उनसे कोई सवाल नहीं किया। दूसरे ही दिन उस नाई का बेटा वापस आ गया और उसने बताया कि वो करीब 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंस गया था, क्योंकि उसके पास वापस लौटने के पैसे नहीं थे। लेकिन फिर अचानक एक आदमी उसके पास आया। उसके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। उसने अपनी पहचान बताए बिना ही उस लड़के को पैसे थमा दिए और उससे कहा कि अपने पिता के पास लौट। बेटे की ये बात सुनकर वो नाई समझ गया कि ये जरूर महाराज जी का ही चमत्कार था। लेकिन उस वक्त तो महाराज जी उसके साथ थे और सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए बाहर गए थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब छुपा है एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जिसे आज भी कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया, टेलीपोर्टेशन। आसान शब्दों में समझा जाए तो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाना। हमने पहले ही इस कॉन्सेप्ट पर एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो यहाँ क्लिक कीजिए। वैदिक टेक्स्ट में टेलीपोर्टेशन को एक सिद्धि बताया गया है जो सिर्फ उसी इंसान के पास हो सकती है जिसने हजारों सालों की तपस्या के बाद एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव किया हो। और साइंटिफिकली तो टेलीपोर्टेशन अभी सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन महाराज जी के भक्तों की माने तो उनके पास ये अनोखी शक्ति थी। महाराज जी पर लिखी किताब द मिरेकल ऑफ लव में उनके शिष्य रामदास लिखते हैं कि महाराज जी के पास ऐसी कई पावर्स थी जिनका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। और महाराज जी की इन्हीं शक्तियों का सबसे पहला साक्षी बना उत्तर प्रदेश का नीम करोली गांव, जिसके नाम से महाराज जी का नाम नीम करोली बाबा पड़ा। और इसी गांव में महाराज जी ने किया अपना सबसे पहला चमत्कार। एक प्रचलित कहानी के अनुसार नीम करोली बाबा गांव में बने बजरंगबली के मंदिर के नीचे एक गुफा में बैठकर तपस्या करते। उन्होंने सबको चेतावनी दी थी कि कोई भी उस गुफा में प्रवेश ना करे। लेकिन एक दिन गोपाल नाम का एक लड़का गलती से गुफा के अंदर चला गया और जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। महाराज जी एक ऊंची चट्टान पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और वो अपनी तपस्या में लीन थे, और उनके शरीर पर सैकड़ों सांप रेंग रहे थे। कुछ सांपों ने तो उनके शरीर को कसकर जकड़ा हुआ था और वो उनके मुंह के पास फूंकार मार रहे थे। लेकिन बाबा नीम करोली पर इस सब का कोई असर नहीं हो रहा था। इस खतरनाक दृश्य को देखकर गोपाल डर से कांपने लगा और चीखते हुए बाहर भागा। महाराज जी उसके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वो डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था और उसके आसपास कई गांव वाले इकट्ठा हुए थे। सभी उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर किसी भी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो जैसे बेजान सा पड़ा था। महाराज जी उसके पास बैठे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गोपाल के सिर पर अपना हाथ रखा। जैसे ही महाराज जी के हाथ का स्पर्श हुआ, गोपाल ने अचानक अपनी आंखें खोली। गांव वाले जिसे मरा हुआ समझ रहे थे, वो उनकी आंखों के सामने जीवित खड़ा हो गया और महाराज जी के कदमों में गिर पड़ा। उसी क्षण से गांव वालों ने महाराज जी को एक आम साधु से भगवान का दर्जा दे दिया। पूरे नीम करोली गांव में एक ही बात फैल गई, महाराज जी हनुमान जी के भक्त नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी ही है।